जय श्री माता जी दीदी। जय श्री माता जी, जय श्री माता जी। दीदी, अभी मेरे वाइब्रेटरी अवेयरनेस में फर्क आ रहा है, ज्यादा से ज्यादा वाइब्रेशंस फील कर रही हूँ दीदी। अभी जैसे लोग कहते हैं उस तरह के अनुभव तो नहीं आ रहे हैं, बट डेफिनेटली मंत्र पुस्तिका का अभ्यास ज्यादा कर रही हूँ पहले से। पहले बहुत सिंपल होता था और ऐसे ही रखा रहता था, रखी रहती थी मेरी मंत्र पुस्तिका। तो वाइब्रेशंस तो बहुत अच्छे आ रहे हैं। मैं ये जानना चाह रही हूँ दीदी, एक डाउट कि हमारा लेवल कैसे हमें पता चले। और निर्विचारिता तो आती रही, पर वो इनर ट्रांसफॉर्मेशन जो कहते हैं, वो कैसे आती है? जैसे कितने सहयोगी इसको हम देखते हैं, काफी टाइम से करते हैं, पर वो वार्मथ नहीं दिखाई देता उनमें। तो मुझे हमेशा ये लगता है कि इंस्पाइट ऑफ इतने सालों से सर्च करके भी उनके बिहेवियर में कोई चेंज नहीं आ रहा है। व्हाई इट इज लाइक दैट? प्लीज हाँ, गाइड मी। ऑलराइट। सुजाना, अ वेरी गुड क्वेश्चन, अ वेरी गुड क्वेश्चन, एंड आई वुड से कि ये इस समय जो चल रहा है सहयोग में, उसके लिए बहुत ही अप्रोप्रिएट ऐप एंड एट द राइट टाइम है। देखो, हमारे अंदर जब तक प्रेम नहीं जागृत होगा, आत्मा जागृत नहीं होगी, हमको प्रेम आएगा ही नहीं। जब ये आत्मा जागृत होती है, इतना प्रेम बहता है। मैं तो कहती हूँ, किसी से भी मैं बात करूं, मुझे लगता है ये तो मेरा अपना ही है एकदम। तो ये वाली फीलिंग कब आती है? जब आत्मा जागृत हो जाती है। ये जो छह शत्रु है ना आत्मा के, ये जागृत नहीं होने देते इसको कभी। काम वासना तो खैर सहयोगियों में मैं तो कहती हूँ बहुत जल्दी मुक्त हो जाते हैं वो इससे। क्रोध से मुक्त नहीं हो पाते, है ना। लोभ, लोभ से भी मुक्त नहीं हो पाते हैं सहयोगी, बहुत लोभी हैं सहयोगी। यही सोचते रहते हैं कि क्या और मिले और मिले, ये गंदी बात है। वो सहयोग का ऐसे लेते हैं कि फायदा उठा के खूब पैसा आ जाए, खूब ये आ जाए। वो नहीं करने का, वो चाहो ही मत, वो अपने आप आएगा, है ना। तो लोभ और मोह से मेरा परिवार, मेरा ये बहुत ज्यादा है सहयोगियों में, बहुत बहुत ज्यादा है ना। और ईर्ष्या तो इतनी ज्यादा है, मैं कहती हूँ काम क्रोध लोभ मोह मद तक भी लोग विजय पा लेते हैं, ईर्ष्या पे विजय नहीं पा पाते। माँ का एक लेक्चर भी है कि आत्मा के छह शत्रुओं में सबसे बड़ा शत्रु है ईर्ष्या। हम सहयोगियों से ही ईर्ष्या करने लगते हैं, है ना। तो ये तो कितनी गलत बात है। तो जब तक सच्चा सहयोगी वही है, आप तुरंत पहचान जाओगे जिसके अंदर ईर्ष्या नहीं है और जो मतलब प्रेम से भरा हुआ है। अगर वो इधर की बात उधर की बात, मतलब भलाई बुराई, तो वो तो आम इंसान की तरह है। फिर वो सहयोगी कैसा? नहीं है वो सहयोगी। आपने देखा कितना प्रेम करती थी श्री माता जी सबसे। तो हमें कैसा होना है? जैसे हमारे आराध्य हैं। हमारी आराध्य कौन है? श्री माता जी हैं। तो हमको श्री माता जी की तरह होना चाहिए, उतना ही त्याग, उतना ही कार्य करना चाहिए। कितनी मेहनत की श्री माता जी ने, क्या कमी थी उनको? राजसी बिल्कुल उनका जीवन था, उनको क्या जरूरत थी? सबको सहयोग सिखाना, उनके चक्रों को क्लियर करना, उनकी बीमारियां। तो हमको वैसा ही होना चाहिए ना। तो हम कहाँ है वैसे? हम उनकी पूजा अगर कर रहे हैं, अगर जैसे आज की स्पीच में था, जब हम शिव की पूजा कर रहे हैं, तो शिव जैसे होने चाहिए हम। शिव के गुण हमारे अंदर आने चाहिए। अगर हम श्री माता जी को ध्याते हैं, वो हमारी आराध्या है, तो हमें श्री माता जी जैसा होना चाहिए। उतना ही प्रेम, उतना ही बलिदान, उतना ही कार्य करना चाहिए सहयोग के लिए। तो अगर सहयोगी ये बात नहीं समझेंगे, तो सहयोग व्यर्थ है, वो एक आम मनुष्य है। दे आर, सहज योगा इज नॉट अ सर्टिफिकेट। आप सहयोगी तब है जब आपके अंदर श्री माता जी के गुण प्रकाशित हो रहे हैं। लोग आपको देखकर ये महसूस करे कि वो श्री माता जी से ही मिले। हर कोई, सिर्फ मैं ही नहीं, हर कोई उसको महसूस हो कि सहयोगी ऐसे होते हैं जैसी श्री माता जी। तो ठीक है। दीदी,
ये जैसे निर्विचारिता आती रहती है ना, तो निर्विचारिता आना आना बहुत बड़ी बात है कहते हैं। तो तो इनर ट्रांसफॉर्मेशन उन लोगों में, या इवन आई एम इंक्लूडिंग माई सेल्फ, कि क्यों नहीं देख पा रहे हैं हम इन स्पाइट ऑफ दैट। निर्विचारिता श्री माता जी का एक लेक्चर है सुजाना। माँ ने बोला कुछ नहीं है, ये तो फर्स्ट स्टेप है, इतना सा हुआ, आपका कुछ नहीं हुआ। निर्विचारिता इज नॉट अ बिग थिंग। बहुत लोग निर्विचार हो जाते हैं। तो बहुत सारे योग जो तरह तरह के करते हैं, आप प्राणायाम करो, आप निर्विचार। ब्रह्म कुमारी में निर्विचारिता, आर्ट ऑफ लिविंग में तो निर्विचारिता कौन सी ही बड़ी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। श्री माता जी का लेक्चर है कि निर्विचारिता आना कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, जिसको नहीं आ रही है उसके लिए ये पहला कदम है, ये पहला पायदान है, ये पहली सीढ़ी है। उसके बाद जब हम निर्विकल्पता में आते हैं, तब हम डिटैचमेंट, जब डिटैचमेंट का मतलब कि मोह से मुक्ति, ये मेरा पति, ये मेरी संपत्ति, ये मेरी प्रॉपर्टी, ये मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, इस सब से जब हम मुक्त हो जाते हैं तब हम सबसे प्रेम करने लगते हैं। ये बहुत अद्भुत स्थिति है। और जब तक ये स्थिति नहीं आई तब तक हम सहजयोगी नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशन घटित नहीं हुआ। निर्विचारता तो इतनी सी चीज है, नॉट अ बिग थिंग, है ना। अभी जैसे जो भैया बोल रहे थे आशुतोष की, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा था और मेरी कुंडलिनी शक्ति नाचने लगी। और सच में, मतलब कभी भी कहीं भी बैठे हुए कुंडली शक्ति एकदम एकदम से आप बिना प्रयास किए हुए, जब प्रयास शिथिल्य हो जाएगा, एफर्टलेस मेडिटेशन हो जाएगा, तब ये स्थिति आएगी कि ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको दिखने लगेगा, लोगों को दिखने लगेगा। लोग बताएंगे कि आपसे हमें बहुत, अब देखो कितना लोग मुझसे प्रेम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? मुझे तो जानते नहीं, मैंने तो उन्हें कभी कुछ दिया नहीं, मैंने उनसे कुछ लिया नहीं, मैंने उनको दिया नहीं, बट दे लव मी। वाई? डिटैचमेंट। जैसे ही मैं डिटैच हुई ना, अपने घर परिवार, अपनी संपत्ति, पैसा, धन दौलत, ये वो, वैभव, धन, ऐश्वर्य सब दरकिनार, सिर्फ प्रेम ही प्रेम, पूरे विश्व के लिए प्रेम। ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर आना चाहिए, सबसे निस्वार्थ प्रेम। और एक डाउट ये भी दीदी, जैसे आप कह रहे हो कि मतलब कलेक्टिविटी के लिए बहुत मेरा प्रेम होता था, लोगों के लिए सब कुछ कंपैशन ऑलरेडी है, तो ये भी मतलब लगता था कि माँ तो कहती है कि सिर्फ प्रेम चाहिए, प्रेम चाहिए, तो वाइब्रेटरी अवेयरनेस के तरफ मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। जस्ट डूइंग एनीथिंग वेरी हेल्प सेल्फलेसली, उस तरह का एटीट्यूड मुझ में बेसिकली था, और समझ में आने के बाद तो बहुत ज्यादा हो गया। पर वाइब्रेटरी अवेयरनेस इज इक्वली इम्पोर्टेंट ना। तो मैं तो माँ से प्रेम करती हूँ, लोगों पे प्रेम करती हूँ। इवन आई यूज टू आर्ग्यू विथ माई फ्रेंड कि माँ तो कहती है प्रेम ही सब कुछ है, मुझे कलेक्टिविटी के लिए इतना प्रेम है, लोगों के लिए प्रेम है। जनरली आई हैव वेरी नाइस रिलेशंस विद द पीपल अराउंड मी एंड वेर एवर आई गो। तो तो अभी आपके कलेक्टिविटी के साथ जुड़ने के बाद ही जो वाइब्रेटरी अवेयरनेस, पहले भी उसके बारे में पता था कि इतना होता है, पर प्रेम ही सब कुछ है करके ना, उसके तरफ ध्यान नहीं दिया मैंने ज्यादा। तो प्लीज टेल मी अबाउट दिस। ओके, सो देखिए, प्रेम तो एक आम मनुष्य भी करता होता हमें दिखता है। वो करुणामयी होता है, सब कुछ होता है। जैसे मेरे पति ही बहुत ही सबके लिए केयरिंग है, लविंग है, लेकिन उनकी वाइब्रेटरी अवेयरनेस वो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनको ईश्वर से प्रेम नहीं। ट्रू। जब हमें ईश्वर से प्रेम होता है तो वहां से ये चैतन्य बहता है, वहां से कहानी शुरू होती है। हम आसपास के लोगों से प्रेम कर रहे हैं तो इसमें हमारा ना अहंकार होता है। मैं सबको करता हूँ, मैं सबको प्यार करता हूँ, मैं सबके लिए केयर करता हूँ। किनके लिए आप केयर करें? जिनको आप जानते हैं। जब आप ईश्वर से प्रेम करते हैं तो आप ईश्वर की सृष्टि से प्रेम करते हैं, ईश्वर के बनाए हुए हर बंदे से प्रेम करते हैं। ये डिफरेंस है एक आम मनुष्य के प्रेम में और एक वाइब्रेटरी अवेयरनेस वाले के प्रेम में। वो वाइब्रेशन से लोगों को अपनी तरफ खींचता है, लोग आपसे प्रेम करने लगते हैं। आप लोगों से प्रेम कर रहे हैं ये एक बात, लोग आपसे प्रेम करने लगते हैं जब आपकी वाइब्रेटरी अवेयरनेस होती है।
how many people love you, this is Sure. what you have to see. You love others, fine, वो एक आम मनुष्य भी कर सकता है, लेकिन जब वाइब्रेटरी अवेयरनेस हमारी बढ़ती जाती है, ईश्वर से जब हम प्रेम करते हैं तो लोग भी हमसे प्रेम करने लगते हैं, क्योंकि वो हमारे अंदर ईश्वर को देखते हैं, Okay. है ना। वो शिव को देखते हैं, शिव की क्वालिटीज देखते हैं, और ईश्वर से तो प्रेम हो ही जाता है। तो जब वो हमारे अंदर ईश्वर को देखते हैं, पहले हमें ईश्वर से प्यार करना है, फर्स्ट है। We have to love God, we have to enjoy the oneness with God. एक बार ये हो गया, हमारे अंदर ईश्वर के गुण आ गए, है ना। आत्मा के अंदर परमात्मा आ गया, तो परमात्मा के गुण हमारे अंदर आ गए, लोगों को दिखने लगा कि ये परमात्मा के गुण इसके अंदर है, वो आपकी तरफ आकर्षित होने लगते हैं। जब वो आपसे प्रेम करें, तब ये वाइब्रेटरी अवेयरनेस का प्रेम है, ठीक है। Okay. Got the difference. Thank you. Yes. Thank you, Didi. Thank you so much. हाँ, Great. जय श्री